लाइन लगी हुई थी और लोग अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे कि मेरा नंबर आएगा और मुझे वैक्सीन मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नंबर दिखाइए, देखिए ये नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर आपका है और आपको वैक्सीन दिया जाएगा। जाना चाहिए, सिस्टम में काम नहीं हो रहा है। अगर सिस्टम में काम होता तो इस तरह से हालात यहाँ पे नहीं होते। इस माहौल में कोरोना फैलेगा, उसका जिम्मेदार कौन है, ये भी एक सवाल है, लेकिन सवाल का जवाब मैं देता हूँ। ये सारे जवाब और सारे सवाल के जिम्मेदार वसीम विरार महानगरपालिका सिस्टम है। लाइन लगी हुई थी और लोग अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे कि मेरा नंबर आएगा और मुझे वैक्सीन मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अचानक एक गेट बंद हुआ, अंदर से अनाउंसमेंट किया गया, लोगों ने बता दिया, अधिकारियों ने, कि अब वैक्सीन यहीं पे ख़त्म हुआ, वैक्सीन नहीं मिलेगा। लोगों के हाथ पे, अंदर के एक स्टाफ जो कि अंदर के अधिकारी थे, उसके हाथ पे एक एक नंबर लिखे हुए हैं। आप नंबर दिखाइए, देखिए ये नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर आपका है और आपको वैक्सीन दिया जाएगा। इसी उम्मीद के आधार पे ये लोग कई घंटे इस लाइन में धूप में खड़े थे। अब हमें आके यहाँ पे कुछ समय हुआ, हमारे पसीने आप देखिए, हम पसीने नहीं कर रहे हैं। ये लोग कई घंटे यहाँ पे खड़े थे, इसमें बारिश भी हुई रहेगी। उसके बाद अब जब अंदर से बोला गया आपको वैक्सीन नहीं मिलेगा, तो इनका गुस्सा कहाँ जाएगा। वसीम विरार महानगरपालिका की लापरवाही है, तानाशाही है, जिसके चलते आज इतने लोग, कम से कम यहाँ पे 100 लोग रहेंगे, उससे अधिक रहेंगे। अभी जो यहाँ पे खड़े हैं 300 लोग खड़े हैं, और जो नंबर यहाँ पे था 300 ऊपर नंबर था। इन लोग को तकलीफ हो रही है। ये तकलीफ और इनका ये जो लाइन में खड़े थे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अगर एक यहाँ पे बोर्ड लगा देते और इस पर लिख देते, एक दो यहाँ पे बोर्ड लगा दिए होते, तो शायद इनको ये मालूम होता कि यहाँ पे वैक्सीन आज कम है, सबको वैक्सीन नहीं लगेगा। ये सभी लोग जितने यहाँ पे आज खड़े हैं, ये लाइन में खड़े नहीं होते। बोलिए आप क्या कहेंगे। सर, मेरा एक कहने का मतलब है कि सरकारी लोगों को सब फैसिलिटी दिया जा रहा है, बल्कि उनको काम धंधा सब चालू है। हमारा काम धंधा चालू नहीं, फिर भी हमको कुछ फैसिलिटी नहीं। कोई खाने का भी घर पे वांदा है। 2-1.5 साल हो गया आज लॉकडाउन को, हमको अब घर पे खाने का भी बहुत मुश्किल से खाना मिल रहा है, तो भी हमको फैसिलिटी ये नहीं मिल रहा हमको, वैक्सीन का यही नहीं। कब से खड़े थे आप? मैं सुबह 7 बजे से खड़ा हूँ। क्या कहेंगे सिस्टम को, क्या कहेंगे वसीम विरार मान के? मुझे सिस्टम मैं कुछ नहीं जानता है, क्योंकि हमको सुबह से हम लाइन में लगे थे, तो हमको वैक्सीन मिलना चाहिए था, तब बल्कि तुमने अपने कुछ लिखा नहीं, इधर कुछ नहीं, इसके वजह से हमको ये पछताना पड़ रहा है। जी, आप क्या कहेंगे? वही कहेंगे, और क्या, वैक्सीन तो मिलना चाहिए, सबको वैक्सीन तो मिलना चाहिए। कब से लाइन में खड़े थे आप? मैं 7 बजे थे। कितनी उम्र है आपकी? हाँ, 40 साल के। 52। देखिए 52 साल के सुबह से 7 बजे लाइन में खड़े थे। अब सोचिए इनके ऊपर क्या बीती होगी जब अचानक यहाँ पे बंद हो गया, वैक्सीन सेंटर बंद कर दिया गया और ये लाइन में खड़े थे सुबह से। तो अभी तक आप बताइए, एक ऐसे लोग को आप खड़ा कर रहे हैं, बुजुर्ग यहाँ पे हैं, कई लोग यहाँ बुजुर्ग जो खड़े हैं, आप बताइए कि यहाँ पे उनके साथ में क्या बीती होगी, और वो कल दोबारा इसी उम्मीद में फिर से लाइन लगाएंगे कि फिर उनका नंबर आएगा। आप बताइए क्या कहेंगे। सुबह 8 बजे से खड़ा है इधर, लाइन वो बोले गए तो 150 आदमी है, 500 है, 400 मिलेगा। हमारा 60 उम्र है, 60। हाँ, तो देखिए एक बार दिखाइए, देखिए गेट खुल गया। जैसे हमने यहाँ पे रिपोर्टिंग चालू किया, गेट खुल गया और लोग अंदर जाना शुरू हो गए और अंदर भीड़ लगना शुरू हो गया। तो देखिए यही वजह होता है, यही वजह होता है कि विवाद होने का, जनता का आक्रोश यही है। और अंदर जो अधिकारी हैं उनका भी तानाशाही है, सिस्टम में काम नहीं हो रहा है। अगर सिस्टम में काम होता तो इस तरह से हालात यहाँ पे नहीं होते। इस सभी का जिम्मेदार कौन है, ये भी एक सवाल है। इस माहौल में कोरोना फैलेगा, उसका जिम्मेदार कौन है, ये भी एक सवाल है, लेकिन सवाल का जवाब मैं देता हूँ। ये सारे जवाब और सारे सवाल के जिम्मेदार वसीम विरार महानगरपालिका सिस्टम है।